हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नेहा, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, सोपती नर्सिंग होम कुरुक्षेत्र में। आज मैं आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो है डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। ये टॉपिक मैंने आज इसलिए चुना है क्योंकि कोरोना पैंडेमिक के चलते केसेस ऑफ डिप्रेशन जो हैं वो हमारे पास बढ़ गए हैं। तो इसलिए मैंने सोचा आज हम डिप्रेशन के लक्षणों के बारे में बात कर सकते हैं। डिप्रेशन के लक्षणों में होता है कि इंसान का मन बहुत उदास रहता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है। ये उदासी जो होती है ज़्यादातर सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है। धीरे धीरे जैसे दिन बढ़ता है ये उदासी कम हो जाती है। हमारा और लोगों से बात करने का मन नहीं करता है। जो पहले चीज़ें थी जिनमें हमारा मन लगता था, जैसे कि खेलना, बाहर जाना, कोई फ्रेंड्स के साथ बातें करना, मूवी देखना या कोई सिलाई कढ़ाई बुनाई करना, जो पहले चीज़ें हमें अच्छी लगती थी, पेंटिंग, वो सब चीज़ों में मन लगना कम हो जाता है। बहुत मूड स्विंग्स होने लगते हैं, कभी खुशी होती है, कभी उदासी होती है, कभी चिड़चिड़ापन होता है, इरिटेबिलिटी या फ्रस्ट्रेशन। चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी एक बहुत कॉमन सिम्टम है, लक्षण है डिप्रेशन का, जो बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड रहता है। आजकल के जो बच्चे हैं 22-21 साल के, वो बहुत चिड़चिड़े होने लग गए हैं, उदास रहने लग गए हैं। तो इस चिड़चिड़ेपन को हम इग्नोर कर देते हैं। घर वाले या माँ बाप ये समझ नहीं पाते कि चिड़चिड़ापन भी डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना भी एक डिप्रेशन या अवसाद का लक्षण हो सकता है। चीज़ों में कंसंट्रेट नहीं कर पाना, ध्यान नहीं लग पाना, चीज़ें भूल जाना, या जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो याद नहीं रहना, ऑफिस का काम याद नहीं रहना, घर में सामान रख के इधर उधर भूल जाना, या खाना बनाते वक्त खाने में नमक कभी ज़्यादा हो जाना, कभी चीनी कम या चीनी ज़्यादा हो जाना, मतलब चीज़ों में ध्यान नहीं लग पाना भी तनाव डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। डिप्रेशन में गिल्ट फीलिंग्स बहुत रहती हैं कि हम हर चीज़ के लिए अपने आप को जिम्मेवार मानते हैं। कोई छोटी सी भी गलती हो तो हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार बहुत रहते हैं डिप्रेशन के अंदर। हमें अपने प्रेजेंट को लेके, फ्यूचर को लेके हमेशा नेगेटिव लगता है कि हम आगे जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जिंदगी में एक आशा की किरण जो होती है वो हमें लगता है कि जैसे खत्म हो गई है, कि जिंदगी हमारी दिशाहीन हो गई है, हमारे लिए कोई सहारा नहीं बचा है, या हम जिंदगी में बिल्कुल अकेले हो गए हैं। सुबह उठने के बाद भी हमें फ्रेश नहीं फील होता है, पूरा दिन लगता है कि हम थके हुए हैं। रात को नींद लेने के बाद भी हमें ये नहीं लगता है कि शायद हम सोए नहीं हैं, और हमें बिल्कुल एक ताकत, एक एनर्जी नहीं फील होती है। दिन में घबराहट रह सकती है, बेचैनी रह सकता है, कभी भूख ज्यादा लगती है, कभी भूख कम लगती है। भूख कम लगने की वजह से बहुत लोगों का वजन भी कम हो जाता है डिप्रेशन में। एक तरीके का एटिपिकल डिप्रेशन होता है जिसमें कुछ लोगों का वजन बढ़ भी जाता है। डिप्रेशन में हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है, हमें लगता है कि हम कुछ करने लायक रहे ही नहीं है। तो जब वो कॉन्फिडेंस नहीं लगता तो हमें लगता है जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है। और डिप्रेशन में नींद की दिक्कत रह सकती है। कुछ लोगों को नींद आने में दिक्कत होती है, कुछ लोगों की नींद टूट जाती है। अक्सर ये भी देखा गया है कि जो लोग सुबह 5 या 6 बजे उठा करते थे, उनकी नींद जो है वो 3 बजे के आसपास खुल जाती है। अगर हम डिप्रेशन का ठीक तरीके से इलाज नहीं कराते हैं तो अक्सर आगे जाके मरने के विचार, कि हम अपनी जिंदगी को इससे अच्छा खत्म कर लें, बहुत लोगों में आ जाते हैं। तो सुसाइडल थॉट्स, मरने के विचार आना भी एक डिप्रेशन, तनाव का ही लक्षण है। डिप्रेशन में लोगों को शरीर में दर्दें भी हो सकती हैं, कि कभी किसी को बदन दर्द हो रहा है, किसी को सर दर्द हो रहा है, किसी को हाथ पैरों में दर्द महसूस हो रहा है। कुछ लोगों को गैस्ट्राइटिस की, पेट में जलन की दिक्कत भी डिप्रेशन की वजह से हो सकती है। इन सारे लक्षणों का इलाज संभव है अगर आप अपने मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से मिलें, जो आपको सही दिशा में सही गाइडेंस दे सके कि आपका इलाज काउंसलिंग के थ्रू या दवाइयों के थ्रू किस तरीके से हो सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।